नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, फूड इंस्पेक्टर का संभावित कटअप मार्क्स लेकर आए हूँ, तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर रखे रहे, ताकि जब भी मैं जॉब से रिलेटेड या तैयारी से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचे। वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे देगा, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। दोस्तों, कल एग्ज़ाम था फूड इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर जो पेपर की बात की जाए तो पेपर ओवरऑल यहाँ पर सामान्य था, बोल सकते हैं। मतलब एक अच्छे पढ़ने वाले के लिए सरल ही था, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात कर लूँ जो कि पोस्ट कितना था। तो यहाँ पर फूड इंस्पेक्टर के लिए जो पोस्ट था टोटल 84 पद था, आप सभी को मालूम होगा। और सभी में यहाँ पर अनारक्षित अलग था, और आपका अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए यहाँ पर पद डिवाइडेड थे। तो आइए इसी सबको लेकर बात करते हैं कि कितना कटअप जा सकता है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं बात करूँ तो आपका यहाँ पर टॉपर, मेरे अनुमान से जो टॉपर रहेगा वह 160-162 के आसपास जा सकता है। ये टॉपर की बात है। जो ऑल स्टेट, जो छत्तीसगढ़ स्टेट टॉपर रहेगा वह 60-162 के आसपास उसका जा सकता है। मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो पेपर का लेवल था एक अच्छे पढ़ने वाले के लिए यहाँ पर सरल ही था। और पिछले साल जो टॉपर गया था, जो 2017 में एग्ज़ाम हुआ था, उस समय जो टॉपर था वह 150 गया था। तो इस हिसाब से भी अपन इसको देख सकते हैं। और उस समय भी पेपर का लेवल लगभग ऐसे ही था, और इस बार भी पेपर का लेवल लगभग सेम ही है। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ आपके जर्नल टॉपर का 160-162 के आसपास। उसके बाद जो जनरल पुरुष है, जनरल पुरुष के लिए टोटल यहाँ पर 18 पद था, और महिला के लिए यहाँ पर 11। तो मेरे अनुमान से जो जनरल पुरुष है 145 प्लस जिसका भी आ रहा होगा, मान के चलिए वो सेफ़ है, सेफ जोन में है। और 145 के आसपास भी किसी का जा रहा होगा तो ये ना सोचिए कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा, आसपास जा भी सकता है, ये मेरा अनुमान है। और बाकी आपका जो महिला है, जनरल महिला, तो जनरल महिला जितने भी 135 प्लस जिसका आ रहा होगा वह सेफ जोन में यहाँ पर रह सकते हैं। मतलब 135 के आसपास, 135-137, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसके बाद है जो ओबीसी पुरुष है, टोटल 7 पद था, और महिला के लिए यहाँ पर 3 पद। तो ओबीसी पुरुष के लिए मेरे अनुमान से लगभग 140 प्लस जिसका भी आ रहा होगा, तो मान के चलिए सेफ जोन में है, सिलेक्शन होने की संभावना है। और आसपास भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इसमें आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद है ओबीसी महिला, तो ओबीसी महिला 135 जिसका भी जा रहा होगा, तो यहाँ पर उसकी संभावना बन सकती है 100%। और जिसका भी इतना जा रहा होगा तो ज़रूर कमेंट कर अवश्य बताइए। जिसका जिसका जो भी वीडियो देखेंगे वह सभी अपना अपना जो मार्क्स है कमेंट ज़रूर करिए कि सर मेरा इतने तक जा रहा है, होगा कि नहीं, तो उसको अपन और देखेंगे अच्छे से। उसके बाद जो अगला है आपका ST SC, तो यहाँ पर SC पुरुष का 5 पद था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, और SC महिला का 3 पद। दोस्तों, पेपर था, पेपर का जो लेवल था, जिसमें विज्ञान के जो प्रश्न थे वह थोड़ा कठिन था। मतलब 50-50 था केवल विज्ञान के। विज्ञान में लगभग 30 प्रश्न पूछे थे, तो 15 से 17 आराम से बनाया जा सकता है। जो 30 प्रश्न विज्ञान के पूछे गए थे उसमें एक पढ़ने वाले 15 से 17 प्रश्न बना सकते हैं। तो इन सभी को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, देखा कि कितना कठिन था, कि इसमें कितना बनाया जा सकता है एक औसत पढ़ने वाले के लिए। तो उस हिसाब से यहाँ पर मैं कटअप लेकर आया हूँ। और जो टॉपर का भी मैं नंबर बताया वो भी लगभग उसी को देखकर, सरल कठिन को देखकर। तो SC जो पुरुष है जिसमें 5 पद है, और महिला के लिए 3 पद, तो SC पुरुष जिसका भी 132 प्लस आ रहा होगा वह सेफ जोन में यहाँ पर रह सकते हैं। सेफ जोन में उसका सिलेक्शन हो सकता है 132 प्लस में। और SC महिला है जिसका 127 प्लस जा रहा होगा, वो भी यहाँ पर सेफ होंगे। उसके बाद है ST पुरुष जिसमें 15 पद हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, और महिला का 8 पद। तो ST पुरुष जितने भी यहाँ 125 प्लस जिसका भी नंबर जा रहा होगा वह मान के चलिए उसका सिलेक्शन होने की यहाँ पर संभावना है। और ST महिला जिसका 120 प्लस जा रहा होगा उसका भी यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है। तो ये अनुमान था। तो आइए उसके बाद जो नीचे देखते हैं, जो दिव्यांग है
और भूतपूर्व सैनिक, यहाँ पर दोनों को भी मैं इस बार शामिल किया हूँ। तो दिव्यांग के लिए जो पद था ऊपर आपने देखा होगा, तो दिव्यांग जिस कैटेगरी के भी हैं, जिसमें यहाँ पर कैटेगरी में आते हैं, तो उनका आप 10 नंबर कम मानकर चल सकते हैं कि 10 कम में उसका सिलेक्शन हो सकता है। मान के चलिए, मान लो एसटी 125 है तो 115 117 तक दिव्यांग का हो सकता है, और उसी तरह आप सभी इसमें देख सकते हैं। उसके बाद है भूतपूर्व सैनिक, तो भूतपूर्व सैनिक का 90+ में चांस बन सकता है, जो सेफ जोन में रहने की संभावना है। तो ओवरऑल जो मैं पेपर की बात करूं, तो पेपर फुल इंस्पेक्टर के हिसाब से सरल ही था, क्योंकि करंट के जो प्रश्न थे सरल थे। आपके जीएस के भी, छत्तीसगढ़ के भी लगभग सरल ही थे। केवल जो कठिन था वो आपका विज्ञान का प्रश्न था, और थोड़ा सा लेंदी आपके जो खाद्य अधिनियम से थे। कुछ प्रश्न बाहर से भी पूछे गए थे जो आपके सिलेबस में नहीं है। ऐसा टाइप कुछ 2-4 प्रश्न आया था, बट बनाया जा सकता था। तो मान के चलिए अपना ओवरऑल सामान्य था पेपर, और एक पढ़ने वाले का लगभग इतने नंबर आ सकता है और इतने में सिलेक्शन हो सकता है। ये मेरा अनुमान था। थोड़ा बहुत 1-2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि हम लोग केवल गेसिंग कर सकते हैं। फाइनल जब रिज़ल्ट आएगा तभी समझ में आएगा। तो इस तरह ये आपका संभावित था। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भूतपूर्व सैनिक के लिए 8 पद है टोटल सभी मिलाकर, और यहाँ पर निःशक्त जन के लिए टोटल 6 पद है। तो इन सभी को मिलाकर लगभग कटअप आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आया होगा। तो चैनल में ऐसे ही बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर रखे रहिए, और मॉडल आंसर की नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाकर आप ज़रूर देख सकते हैं।